2% 3% वालों को क्या कहते हैं हवाई जहाज़ पे घुमाएंगे, उनको हवाई जहाज़ पे घुमाएंगे। हमारे लिए ट्रेन तक की सुविधा नहीं है, क्योंकि हम तो भगदड़ में मर जाएंगे, हम तो सैलाब में मर जाएंगे, हम रोडों पे मर जाएंगे। हमारी गिनती थोड़ी यार, हम लोग इंसान थोड़ी हैं। हम लोग सिर्फ इंसान उस दिन होते हैं जिस दिन वोट डालना होता है, उसके बाद में हम लोग तो जानवर बन जाते हैं। ये MY का समीकरण जो लेके चल रहा है, ये किस बात का MY का समीकरण, किस बात का? 7% का वोट, हम 18 से 19%, हम इनके लिए आज भी अभी भी इस यार पागल वागल हो गए क्या भाई यार? युवा क्या बिहार में क्या कहते हैं मुसलमान युवा नहीं है क्या? हाँ बताइए। अरे ज़्यादा ही शौक था तुम्हें डिप्टी CM बनने का, CM बनने का, तुम डिप्टी CM का ऐलान कर देते 19% वालों के लिए। क्यों नहीं करा आपने ऐलान? किसने मना करा था आपको? बीजेपी किसकी पार्टी? हिंदुओं की पार्टी है। अकाली दल किसकी पार्टी? हिंदुओं की पार्टी। RJD किसकी पार्टी? हिंदुओं की पार्टी। अखिलेश यादव की पार्टी, सबकी पार्टी, सहनी की पार्टी, सबकी पार्टी। मुसलमान बना लिया तो आसमान टूट के गिर गया क्या ज़मीन पे? यार हमारी बात नहीं करोगे तो हमारे लिए तो कोई तो बात करेगा। तेजस्वी यादव के अंदर वो क्षमता नहीं है, वो दूरअंदेशी नहीं है कि क्या कहते हैं पार्टी को चलाना कैसे है। अभी बच्चा है वो, समझ रहे हैं? हम जैसे को उम्र का 2-4 साल का बड़ा है वो, समझ रहे बात को? बस सियासी घराने में पैदा हो गया तो क्या मतलब कि पूरा क्या कहते हैं बिहार ठेका ले रखा उसका। तो माशाल्लाह हम ज़बरदस्त 30 सीट जीत के आएंगे, याद रखना 30 सीट। उसके बाद वहाँ पटना की MIM चुनाव लड़ रही है और 30 जीत लेंगे। अरे 32 जीतेगा भाई, क्या बात कर रहे हैं आप? 32 जीतेंगे। हाँ जी 32। शेखर भी जीतेगा। 8 विधानसभा निकलता हुआ जा रहा हाथ से। किसके हाथ से निकलता जा रहा है? MIM के हाथ से। ऐसे कैसे निकल जाएगा? आपके बोलने से हो जाएगा क्या? अब्दुल्ला सालिम साहब नाराज है। कोई बात नहीं, राजी हो जाएंगे, मान लिया जाएगा, मना लिया जाएगा उसको, कोई दिक्कत, मना लिया जाएगा। जी हाँ, सुबह का रूठा हुआ जो शाम में आ जाता है ना वापसी, उसको रूठा हुआ नहीं कहते हैं। अपनों को मनाने में कोई दिक्कत नहीं है। सब वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। इंशाल्लाह हम कल्प आ चुका है MIM के शक्ल में, चंद्रशेखर की आज़ाद की शक्ल में, जो महागठ अभी जो क्या कहते हैं तीसरे मोर्चा गठबंधन बनाए हैं। आप क्या कहते हैं मजबूती के साथ अपने गठबंधन को आप वोट करिए, जो क्या कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बनाया है, ताकि आने वाला 14 तारीख का जो ऐलान है उसमें ये पता चल जाए इन लोगों को, ये जुल्म करने वालों को, ये अपने आप को तकब्बुर में चूर हैं, ये वक्त के फिरौन बन गए हैं ये लोग, ये आगे पीछे नहीं देख रहे हैं। ये MY का समीकरण जो लेके चल रहा है, ये किस बात का MY का समीकरण, किस बात का? 7% का वोट, हम 18 से 19%, हम इनके लिए आज भी अभी भी इस ज़माने में भी, सोशल ज़माने में भी सोशल। आप कह रहे हैं, महागठबंधन वाले कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि युवा मुख्यमंत्री बनेंगे, बिहार में बदलाव आएगा, बिहार में सब कुछ ठीक ठाक होगा, बिहार उन्नति की ओर जाएगा। यार पागल वागल हो गया क्या भाई यार? युवा क्या बिहार में क्या कहते हैं मुसलमान युवा नहीं है क्या? हाँ बताइए। अरे ज़्यादा ही शौक था तुम्हें डिप्टी CM बनने का, CM बनने का, तुम डिप्टी CM का ऐलान कर देते 19% वालों के लिए। क्यों नहीं करा आपने ऐलान? किसने मना करा था आपको? किसने मना करा आपको बताए? मैं दावे के साथ कहता हूँ असदुद्दीन ओवैसी इंशाल्लाह इतना मजबूती के साथ सीट जीत के जाएंगे, इनके लाले पड़ जाएंगे, इनकी आंखें दंग रह जाएगी, ये सोचने में मजबूर हो जाएगा। ये देख लेना आप। ओवैसी जीत के जाएंगे या MIM जीतेगी? MIM जीतेगी, पार्टी जीतेगी, पार्टी का विधायक जीतेंगे भाई, लेकिन पार्टी का आला कमान तो है, कमान तो उसी के पास है ना, वही तो क्या कहते हैं उसकी सरपरस्ती कर रहे हैं। जैसे तेजस्वी यादव अपने RJD की सरपरस्ती कर रहे हैं, वो भी सरपरस्ती कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत में जो काम होगा ना, आप याद रखना, फिर वो वक्त आएगा। मैं कह रहा हूँ, एक बार और कहा था मैंने, फिर वो वक्त आएगा। कह रहे हैं कि मुसलमानों की पार्टी और बिहार में, और उसके बाद जो है कि कुछ कहते हैं कि हैदराबादी बिरयानी नहीं चलेगी और मुसलमानों की पार्टी, ठीक है, ये बात आप बोलना छोड़ दीजिए आप, ठीक है। दूसरी बात ये बताइए कि बीजेपी, बोल रहा हूँ, लोग आरोप लगाते हैं भाई। आरोप लगाने वाले लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, लगाने तो क्या दिक्कत है इसमें? एक वो बताइए, रोड पे अगर क्या कहते हैं एक्सीडेंट हो जाए, क्या रोड पे लोग चलना छोड़ देते हैं? लोग उस पर गाड़ी चलाना छोड़ देते हैं क्या? बताइए। नहीं चलाना छोड़ते हैं, चलते हैं। क्यों चलते हैं? उसको पता है कि मुझे अपने मंजिल तक जाना है, मंजिल पे जाने के लिए रोड पे जाना पड़ेगा। बीजेपी किसकी पार्टी? हिंदुओं की पार्टी है। अकाली दल किसकी पार्टी? हिंदुओं की पार्टी। RJD किसकी पार्टी? हिंदुओं की पार्टी। अखिलेश यादव की पार्टी, सबकी पार्टी, सहनी की पार्टी, सबकी पार्टी। मुसलमान बना लिया तो आसमान टूट के गिर गया क्या ज़मीन पे? यार हमारी बात नहीं करोगे तो हमारे लिए तो कोई तो बात करेगा। अब भी क्या कहते हैं, बार बार ये क्या कहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि मुसलमानों को समझ जाना चाहिए। क्या समझना चाहिए? क्या समझ? कोई पीछे से हमें वार कर रहा है, कोई सामने से वार कर रहा है। हम ये समझे हैं कि अब अपना विकल्प तैयार करना, हमने ये समझा अभी तक। समझ रहे बात को? अब बहुत हो चुका है ढोंगपनी। चलो भैया तुम CM के चेहरा का ऐलान कर दिया। बीजेपी को छोड़ करके सभी तो सेकुलर पार्टी है, ये जो सभी सेकुलर हैं, सभी कह रहे हैं कि हम हिंदू मुस्लिम सबको साथ लेके चलते हैं, चाहे वो महागठबंधन में जितनी भी पार्टियाँ हो। तो MIM भी सबको साथ लेकर चल रही, क्या MIM क्या किसी से दुश्मनी कर रही है क्या? बताइए,
किसी भी नेता का एक भी स्पीच दिखा दीजिए मुझे। असदुद्दीन ओवैसी कहीं दिखा लीजिए। असदुद्दीन तेजस्वी यादव के अंदर वो क्षमता नहीं है, वो दूरअंदेशी नहीं है कि क्या कहते हैं पार्टी को चलाना कैसे है। अभी बच्चा है वो, समझ रहे हैं, हम जैसों को उम्र का 2-4 साल का बड़ा है वो, समझ रहे बात को। बस सियासी घराने में पैदा हो गया तो क्या मतलब कि पूरा क्या कहते हैं बिहार ठेका ले आरजेडी रखा वाले, महागठबंधन वाले अगर आप लोगों को महागठबंधन में ले लेते तो बहुत अच्छा होता, नहीं लिया तो तभी से आप लोगों ने उसका जो है कि एकदम विरोधी बन गए। क्या बात कर रहे हैं आप। हमने क्या कहते हैं अपना जीता जागता अपने सेकुलरिज्म का हमने सबूत दिया। हम हक पे रहते हुए भी इसलिए करते हैं ताकि सेकुलर वोट का बिखराव ना हो, दुश्मन ताकत मजबूत ना हो, इसलिए क्या कहते हैं हम गठबंधन का ऑफर देते हैं। लेकिन अब तो माशाल्लाह हम ज़बरदस्त 30 सीट जीत के आएंगे, याद रखना 30 सीट। उसके बाद वहाँ पटना की एमआईएम चुनाव लड़ रही है और 30 जीत लेंगे। अरे 32 जीतेगा भाई, क्या बात कर रहे हैं आप, 32 जीतेंगे। हाँ जी 32 जीतेंगे, क्या बात कर रहे हैं आप। चंद्रशेखर भी जीतेगा। वो 8 विधानसभा निकलता हुआ जा रहा हाथ से। किसके हाथ से निकलता जा रहा है? एमआईएम के हाथ से। ऐसे कैसे निकल जाएगा, आपके बोलने से हो जाएगा क्या? अब्दुल्ला सालिम साहब नाराज है। कोई बात नहीं, राजी हो जाएंगे, मान लिया जाएगा, मना लिया जाएगा उसको, कोई दिक्कत नहीं इंशाल्लाह। मुफ्ती अतहर साहब नाराज है। अरे हम कह रहे हैं पूरा सिस्टम नाराज हो जाए, सबको मना लिया जाएगा। जी हाँ, सुबह का रूठावा जो शाम में आ जाता है ना वापसी, उसको रूठावा नहीं कहते हैं। अपनों को मनाने में कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे बात को। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। इंशाल्लाह हम अकड़ने वाले नहीं हैं, जैसे ये अकड़ रहे हैं जैसे तेजस्वी यादव। मुख्यमंत्री बनना है तो क्या कहते हैं झुक जाओ, अब भी टाइम है झुकने की। लेकिन नहीं भाई, 2% 3% वालों को क्या कहते हैं हवाई जहाज़ पे घुमाएंगे, उनको हवाई जहाज़ पे घुमाएंगे। हमारे लिए ट्रेन तक की सुविधा नहीं है, क्योंकि हम तो भगदड़ में मर जाएंगे, हम तो सैलाब में मर जाएंगे, हम रोडों पे मर जाएंगे। हमारी गिनती थोड़ी यार, हम लोग इंसान थोड़ी हैं। हम लोग सिर्फ इंसान उस दिन होते हैं जिस दिन वोट डालना होता है, उसके बाद में हम लोग तो जानवर बन जाते हैं, क्योंकि उनको कोई मतलब ही नहीं है।